अन्य बहुत सारी विशिष्टताएं, बहुत सारी योग्यताएं, बहुत सारे तत्वों को, बहुत सारे पदार्थों को, बहुत सारी वस्तुओं को दिया हुआ है और हम पूरे जीवन लगाकर भी उसका ठीक प्रयोग नहीं कर पाते हैं। पता नहीं कितना अनुचित प्रयोग हम अपने साधनों का करते हैं, इसका कोई और छोर नहीं है। इसी मन से, इसी बुद्धि से, इसी शरीर से, इसी विचार से, इन्हीं इंद्रियों से हम ना जाने कितने अच्छे बुरे काम करते हैं। और ये सज्जनों, जब हमारी मृत्यु होती है और हम इस दुनिया से जाते हैं, उस समय कुछ चीजें अगले जन्म में हमारे साथ जाती हैं। पूरा जो नास्तिक विचार है, उनका कहना है कि न मरने के बाद कुछ होना है, ना जीवन के पहले कुछ है। बहुत सारे लोग अपने आप को ही भगवान माने हुए हैं, तो उनके मन में तो यह है ही नहीं कि जाएगा क्या और आएगा क्या। हमारा जो वैदिक त्रैतवाद है, जो आर्य समाज की वपौती है, जिसने एक दिशा प्रदान की, करोड़ों वर्षों की थाती है आर्यों के पास। उनका कहना है कि लगभग 18 चीजें अगले जन्म में ट्रांसफर होती हैं और आत्मा उनको लेकर जाती है। तो 19वां आइटम आत्मा हो गई और 18 चीजें और भी हो गई। तो वो जो 18 चीजें अगले जन्म में आपके ट्रांसफर होनी है, शिफ्ट होनी है। आप यहां से, आपका समय पूरा हुआ, आप मरे। अब अगले जन्म का जो आपका खाता बही है, उसका आधार क्या बनेगा? उसके आज तक के जीवन की पूरी यात्रा उसका आधार बनेगी। हमने जो भी अच्छा बुरा किया, हमने बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे पुण्य किए, बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ बुरा किया। तो वो अगले जन्म में जब ये सब चीजें जाएंगी आर्य सज्जनों, तो उसमें एक तत्व बड़ा महत्वपूर्ण है और उसका नाम है बुद्धि। ये अगले जन्म में निश्चित जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते। कुछ लोग एक क्षेत्र में बुद्धिमान होते हैं, दूसरे क्षेत्र में उनकी बुद्धि नहीं चलती। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन वेद के एक मंत्र के बारे में आप 5 मिनट बात करो तो वो घबरा जाएंगे, नहीं करते बात। आपको वेदों के मनीषी मिलेंगे, मंत्रों की व्याख्या करने वाले मिलेंगे, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में उनकी बुद्धि नहीं चलती, नहीं कर पाते हो। आपको ऐसे लोग मिलेंगे बिल्डिंग बनाने के बहुत अच्छे कारीगर हैं, लेकिन दूसरी जगह वो अपनी बुद्धि नहीं चला पाते। इसका मतलब बुद्धि के भी अनेक आयाम हैं, बुद्धि की भी अनेक सूक्ष्मता स्थितियां हैं, और वो भगवान की कृपा से, कुछ हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से, हमारी रुचि से तैयार हो। तो सवाल इस बात का है कि बुद्धि में क्या क्या है। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणा। ये बुद्धि के गुण है आर्य सज्जनों। धी गुणा बुद्धे गुणा। तो आप इसका जो पहला गुण देखें, इस एक पर ही आप जीवन का बहुत बड़ा समय लगाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मैंने कभी सोचा भी नहीं कि बुद्धि का ये गुण है। बोलिए मेरे साथ, शुश्रूषा। अब ये क्या होती है शुश्रूषा? जैसे पिपासा है, जैसे जिज्ञासा है, पीने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है आदमी के मन में। आर्य सज्जनों, वैसे तो जितनी भी इच्छाएं हैं, सबका अपना महत्व है, सबके पीछे एक लंबी यात्रा छिपी है, लेकिन सुनने की इच्छा भी कई जन्मों में किसी को पैदा होती है। आपको ऐसा बहुत बड़ा वर्ग मिलेगा जो घर में गप्पे लड़ा रहा है, फालतू बातें कर रहा है, कई कई घंटे खराब कर रहा है, लेकिन धर्म की चर्चा में वो बैठेगा ही नहीं। आपने अपनी सहेली से, अपने दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से, अपनी पत्नी से, अपने पतिदेव से
अपने बेटे बहू से, अपने माता पिता से, कौन बहुत सारे आदमी के रिश्ते होते हैं दुनिया में। किसी से आपने कहा भाई फलानी जगह सत्संग हो रहा है, चलोगे? बोले हाँ चलूंगा। नहीं जाएगा, हाँ भर देता है, टाल देता है। कई घंटे वो लगा देगा, मोबाइल में लगा देगा, वेब सीरीज में लगा देगा, सीरियल्स देख लेगा, वो मूवी देख लेगा, फिल्म देखने चला जाएगा, गेम खेल लेगा, और कुछ नहीं तो फालतू बातें कई घंटे तक कर लेगा। और ये सज्जनों वो सुनने नहीं जाए। इसलिए मेरी पवित्र माताओं और आर्य सज्जनों, मेरा आपसे निवेदन है, बुद्धि के इस गुण को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये छिपा हुआ है अंदर, हमें पता नहीं है। सुनने की इच्छा, डिजायर ऑफ लिसनिंग, क्योंकि लिसनिंग पावर भी सब में नहीं होता। लिसनिंग वांट, उसकी इच्छा, उसका गहरा भाव कि मुझे सुनना है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जैसे प्रवचन चल रहा है, बाद में बोलो भाई साहब आप कहां से आए? बोले जी मैं 250 किलोमीटर दूर से आया। कमाल कर दिया आप। बोले जी मुझे पता लगा आपका प्रवचन है, तो मैं तो आ ही गया। मैंने कहा आप इतनी दूर से आ गए? बाजू में आर्य समाज के फलाना आदमी रहता है, ये है, इतने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, माइक लगाया, वो सुनने को बाजू में घर है, नहीं फालतू बात। कौन? आप इतनी दूर से आए? बोले केवल आपको सुनने आया। कितने आश्चर्य की बात, कितनी श्रद्धा से भरा हुआ है वो आदमी। उसके लिए आपको कुछ अलग बताना होगा कि भाई एक आदमी कितने भाव से इतनी दूर से। और इस सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। और आप इसको कभी तौल भी लीजिए अपने जीवन में, अकेले में कभी बैठे हैं आप, तो विचार किया कीजिए कि मेरी इच्छा बनती कि नहीं बनती। अच्छा, फिर एक चीज और भी मैं आपको बताऊं कि ये तो मैंने सत्संग पर इसको घटा दिया। बहुत सारी चीजें आदमी को सुनने की इच्छा होती है जीवन। कहीं पर कोई पैसे धेले की बात कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, अपन सुनने बैठ जाते, बताओ भाई साहब कैसे पैसा बढ़ेगा। आजकल सोना और चांदी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग उसमें शेयर मार्केट में बैठे रहते हैं। ओ अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा अच्छा इतना बढ़ गया, फलाना। अपन लोगों को तो नाम ही नहीं मालूम कंपनियों के। और जो लोग उस काम को करते हैं वो, और सुबह संभवतः 10-11 बजे वो खुलता है, और शाम को पता नहीं कितने बजे बंद होता है। वो पूरा उनके दिन भर का चक्र उस पर आश्रित होता है कि उतना सुनूंगा, उसको खरीद लूंगा, उसको बेच दूंगा, फलाना कर दूंगा। भैया वो तो कई घंटे लगाता है। सुनने की इच्छा है, लेकिन पैसे के बारे में सुनने की इच्छा। एक आदमी को सुंदर स्त्री है, सुंदर पुरुष है, कोई फिल्म का एक्टर है, उसके बारे में सुनने की बहुत इच्छा होती। फलाने एक्टर का क्या हुआ, फलानी एक्टरनी का क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ, वो इसी में ही बहुत समय लगा देता। स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, और उनके जो क्लासमेट होते हैं, उनके बारे में दुनिया भर की बातें सुनना और बताना चाहते हैं। अगर कोई युवतियां बैठी हैं तो वो लड़कों के बारे में जानना चाहती हैं, युवक बैठे हुए हैं तो वो लड़कियों के बारे में जानना चाहते हैं, कई कई घंटे उसमें लगा देते हैं। कुछ लोग मूवी पर एनालिसिस करते हैं, कौन सी फिल्म में किस एक्टर ने कैसे काम किया, कैसा नहीं किया, फलाना ढिकाना, उसमें कई घंटे, कई दिन, कई महीने लगाते हैं। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में बहुत रुचि होती है, देश में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, और कितने सांसद हैं, और फलाना क्या है, और ढिकमा क्या है। कई कई घंटे वो इसी में लगाते, कौन पार्षद बना, कौन विधायक बना, कौन मंत्री बना, कैसा है क्या उसमें, पूरा लेना एक ना देना दो, पूरे ही समय लगाते। बड़ी रुचि होती। कुछ लोगों की उसमें भी रुचि नहीं होती, उनकी बाजार में रुचि होती है। बाजार में कौन सी चीज नई आई, कौन सी पुरानी आई, फलाना हुआ, ढिका हुआ, क्या भाव बिक रही है, ये है वो उसमें पता नहीं कितना समय लगाते। कुछ हमारी माताएं बहनें, इनको साड़ियों में, आभूषणों में बड़ी रुचि होती। एक आपकी जयललिता माता जी थी, उनने विवाह नहीं किया था, करोड़ों अरबों रुपया था उनके पास। मद्रास आप जाएंगे तो उनका आलीशान, आप पार्टी का ऑफिस देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, इतना महंगा ऑफिस बना हुआ है।
उन पे हजारों गाड़ियां थी, हजारों साड़ियां थी उनके, जूते चप्पल हजारों की संख्या में थे उनके, सैंडल्स माताएं पहनती बड़ी महंगी महंगी, कई कार थी बड़ी महंगी महंगी, सौंदर्य प्रसाधन के साधन बहुत थे। आदमी इनके बारे में जानने में जीवन का पता नहीं कितना समय लगा देता। कुछ लोग बिल्डिंग्स के बारे में बड़ी रुचि रखते हैं कि बिल्डिंग्स को कैसे सजाया संवरा जाए, कैसा ड्राइंग रूम बना दूं। एक मेरे यजमान है दिल्ली में, संभवतः वसुंधरा में रहते हैं गाजियाबाद के पास। उनके यहाँ मैं गया भोजन करने, तो मैंने देखा उनकी हर चीज यूनिक बना के रखी है। क्या कमाल हो गया, दरवाजा बिल्कुल अलग बना के रखा है, एक गुलदस्ता रखा, देखते ही रह जाओ आप, ऐसा गुलदस्ता रखा है। ड्राइंग रूम, किचन और बाहर की गैलरी और बाथरूम और लेटरिन, कोई जगह ऐसी नहीं है जो उन्होंने सजाया ना हो, अपने घर का रोम रोम सजा दे। मैंने उनसे कहा इतना, बोले ये मेरी जो धर्म पत्नी, इनको बड़ी रुचि है, ये दिन भर पूरे घर को रंग रोगन में ही लगी रहती। कहा माता जी कितना शौक है आप। एक आदमी सामान्य से घर में थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके रह लेता है, एक आदमी उसमें बहुत समय लगाता है। किसी किसी को कार में, गाड़ी में, स्कूटर्स में बड़ी रुचि होती है उसमें, उस गाड़ी को वो हर कुछ दिन में बदल देता, उसके बारे में बड़ा सुनता है, कौन सी गाड़ी अच्छी चल रही है, कौन सी महंगी आ रही है, और नया कंपनी, पता नहीं कितना समय लगा। आर्य सज्जनों, ये सुनने का क्षेत्र इतना विराट है कि आप कई घंटे तक इस पे चर्चा करते रहो, कौन किस किस जीवों पर किसी किसी की रुचि होती है। एक मेरी यजमान है कोटा में, मैंने कहा आपका बेटा, बोले वो फोटोग्राफी करता है, नई नई चीजें फोटोग्राफ में, कैसे उसके बारे में जानकारियां लेना, नई नई जगह जाना और उसकी फोटो खींच के फिर उसको पब्लिश करना ना, उससे लाखों रुपए मिलते हैं। ऐसी सामान्य फोटो तो कोई भी खींच देगा, वो जगह ढूंढ, बड़ा महंगा कैमरा लेना पड़ता है उसके, आपके हमारे कैमरे काम नहीं करेंगे वहां। बहुत बारीक से कौन सा जंतु, कौन सा जीव क्या गति कर रहा है, कौन सी वनस्पति, और उस पूरे की फोटोग्राफी करके और उसको फिर हाईलाइटेड करना बड़ी बड़ी मैगजीन्स में, उसके बारे में सुनना, जानना, बताना, पता नहीं कितना समय आदमी उसमें लगा। आर्य सज्जनों, किसी किसी को व्याकरण में बड़ी रुचि होती है, वो सुनता भी है, बताता भी है, समझता भी है, पढ़ाता भी है। किसी को दर्शनों में होती, किसी को उपनिषद में होती, किसी को वेदों में होती, किसी को आयुर्वेद के ग्रंथों में बड़ी रुचि होती है। और पैथियां भी बहुत सारी हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी पता नहीं कितनी, और ये अपनी पानी से तो, गर्म रेत से तो, गर्म वायु से कितने इलाज होते हैं, इनके बारे में आदमी कितना सुनता है, बताता है, जानता है, उसी ढंग से पूरा अपने मन को विकसित करता है। आर्य सज्जनों, शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, मैंने जो आपको केंद्रीकरण करके इसको बताया कि सुनने की इच्छा बहुत सारी हो सकती है, लेकिन यज्ञ के बारे में, ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, राष्ट्र के बारे में सुनने की इच्छा बहुत ज्यादा एक ऊंचा भाव है, सामान्य बात नहीं है। आर्य सज्जनों, बुद्धि का एक गुण है हमें सुनने की इच्छा हो। थोड़ा सा आगे बढ़िए, शुश्रूषा श्रवणम चैव। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, में आपसे निवेदन कर रहा था कि एक व्यक्ति सुनने की इच्छा तो रखता है, लेकिन सुनता धर्म की बात बिल्कुल भी नहीं है। धर्म की बात सुनना अलग चीज है, और धर्म की बात को सुनने के बारे में रुचि रखना अलग चीज। जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, रुचि रखना भी एक योग्यता है, और फिर रुचि रखने के बाद सुनना दूसरी योग्यता है। एक आदमी को रुचि बहुत है, सुनता बिल्कुल नहीं है, तो क्या करे भैया ऐसी रुचि। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे आदमी की रुचि बहुत है, लेकिन वो जाग नहीं रहा। कैसी विचित्र बात। एक आदमी सुन रहा है लेकिन रुचि नहीं है, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। एक आदमी सुनने रोज आ जाता है लेकिन रुचि नहीं है उसकी, आ जाता है,
अरे यार चलो ना, अच्छा आप कहते हो तो चलो भैया बैठ जाऊं, रुचि नहीं आ गया वो। एक आदमी की रुचि है लेकिन वो जा ही नहीं पा रहा, परिस्थिति ही नहीं बन रही उसकी, सुनने ही नहीं गया। क्या? अरे बोले मैं सुबह नौकरी पे चला गया और वो फिर बाल बच्चों के ये था, वो सब्जी ला के देनी पड़ी और शाम को लौटा तो वो थोड़ा सा ये हो गया तो वो हो गया, तो इतने में एक दोस्त आ गया, टीवी में एक आध सीरियल देख लिया, वो पूरा दिन ही निकल गया, उसको रुचि होने के बाद भी नहीं सुन पाया। सुनना और सुनने की इच्छा होना, दोनों में अंतर है। दोनों ही बुद्धि के गुण हैं। पहला वाला गुण जो है वो तब आप कहीं कहेंगे कि परिणत हुआ कि नहीं भाई अब हमने सुना, गुण बना रहा, इच्छा बनी रही, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, वो क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, वो गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, रोता हाथ मलता वो घर वापस आया। ट्रेन निकल गई, आदमी रोता अब क्या करूं साहब, वो तो मेरी तो गाड़ी। आर्य सज्जनों, सुनने की इच्छा होना और सुनना, दोनों में अंतर है और दोनों ही जरूरी। और ये सुनना बड़ा गहरा प्रभाव डालता है, ध्यान रखना, सामान्य घटना नहीं। एक केवल सुनना आदमी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, केवल एक सुनना मात्र। ऐसे लोग हैं जिनने पूरी जिंदगी एक भी उपदेश नहीं सुना, केवल एक बात सुन ली, पूरा जिंदगी बदल गई, केवल एक ही बात सुन ली उन्होंने। कहां की बात है? एक स्वामी दर्शनानंद जी का नाम कभी सुना हुआ? बहुत बड़े विद्वान थे स्वामी दर्शनानंद। उनका नाम संभवतः कृपाराम हुआ करता था, पंडित कृपाराम। अच्छे बड़े स्कॉलर थे। पुरानी बात है, 100 साल से ज्यादा हो गए, और अब तो दिल्ली बहुत बड़ा प्रदेश बन गया है। तब ऐसे खेत वेत हुआ करते थे उस समय, और स्वामी दर्शनानंद जी का प्रवचन चल रहा। पहले के जमाने में बड़ी पब्लिक आती थी सुनने के लिए, माताओं और भाइयों। आज जैसे थोड़ी, कितनी कम पब्लिक आ रही समाज के सत्संगों में आती है। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब बड़ी अथाह पब्लिक आपने बुलाई। बड़ी मेहनत करनी पड़ती कार्यकर्ताओं को, जब 100 200 400 लोग जुड़ते हैं। नहीं तो बहुत कम लोगों में ही आदमी सत्संग कर लेता। तो रात का समय और दुनिया भर का प्रवचन चल रहा है। पहाड़गंज के पास कोई जगह थी, वहां प्रवचन चल रहा था। गांव जैसा था वो, प्रवचन चल रहा, तो 3 लोग चोरी करने के लिए निकले। चोरी करने जब वो निकले तो अब उन्होंने देखा कि इतनी भीड़ हो रही है, तो अब ऐसे में कैसे चोरी कर लोगे? भाई जब आप निकल रहे हो और बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का है तो थोड़ा मुश्किल होगा चोरी। तो उन्होंने कहा कि ये चोर चोर ने ये सोचा कि भाई ऐसा करें कि ये जरा भीड़ भीड़ थोड़ी सी कम हो जाए। गांव में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, शहर में तो थोड़ा टाइम लगता है, तामझाम रहता है। गांव टाइप का था वहां पर। उनने कहा कोई बात नहीं। वो तीनों ने कहा यार ऐसा करो वहीं जाके बैठ जाओ, और कहां बैठेंगे तो कोई पकड़ लेगा, पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। तो वो जाकर बैठ गए, और संत जी प्रवचन दे रहे थे, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज। बोलिए मेरे साथ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर व्यक्ति को, बोलिए, हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल कभी ना कभी भोगना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। और वो विद्वान ने प्रवचन दे दिया, वो तीनों चोर सामने बैठे, वो उनको चोर बैठे। भाई प्रवचन वाला तो अपने भाव से बोल रहा है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ये तो आप जान। उनके तो कान खड़े हो गए। यदि तुमने किसी की एक तिल भी ले लिया है तो वो तिल ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा भैया। अभी नहीं चुकाओगे तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली सुअर गाय हाथी मक्खी मच्छर बन के चुकाओगे, चुकाना तो पड़ेगा। प्रवचन खत्म, तीनों का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा यार ये तो एक नई कहानी हो गई, निकले तो चोरी को, हमारे ही मन में चोरी डाल दी कोई।
खाट लगी हुई थी खेत में और वो संत जी जाके सो गए। रात हो जाती थी, देर तक प्रवचन चलते थे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक। अभी भी उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में हम लोग प्रवचन देने जाते हैं, रात के बड़ी देर तक प्रवचन देना पड़ता है। और बाकी शहरों में तो इतनी देर तक आदमी घड़ी देखने लगता है, पता नहीं कितनी देर हो गई है। और गांव में अभी भी यूपी में चले जाइए, 11-11 बजे, कई बार मेरे साथ हुआ है, 11 बजे तक चला, कई बार 12 तक बजा दी। और बोलो गुरुजी, और बोलो। सुन लो भैया जितना सुन। माइक की बड़ी लेट देते हैं, पहले सबके प्रवचन भजन होते रहते, लास्ट में मुख्य वक्ता को देते हैं। और पब्लिक उठने को तैयार नहीं, सब बैठे रहते। बोलना ही पड़ेगा आपको, 12 बजे छोड़ो पब्लिक। एक बार तो 1 बजे तक पब्लिक बैठी रही, मैंने प्रवचन दिया, उठने को तैयार नहीं था। वो बड़ी दूर दूर तक माइक लगाते, सब व्यापारी, खेती वेती सब सामने खचा खच भरे रहते हैं। ये तो अभी की बात बता रहा हूं मैं, 2-4 साल के अंदर की। और उस समय तो और ज्यादा रुचि होती थी धर्म कर्म। और इस सज्जनों, माताओं और भाइयों, तीनों चोरों ने कुछ नहीं बोला। और वो महाराज जी जो सो रहे थे। जी। अभी मैं मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, ऐसा कमाल था। उन तीनों चोरों ने वो जो खाट पर सो रहे थे तख्त पर, उस तख्त को ही उठा लिया। वो बड़ी दूर ले गए, खेत में ले जाके रख दिया। और चारों तरफ जंगल, खेत में। महाराज जी की नींद खुल गई। अरे अरे क्या है? कल लगे गुरुदेव बैठ जाओ। बेचारे संत जी बैठ गए। भैया क्या हो गया? कल हमें जानते हो कौन है? बोले कौन हो बेटा? बोले हम चोर हैं। कल लगे मेरे पास कुछ नहीं भैया, मैं तो प्रवचन देने आया था, मेरे पास क्या मिले? कल लगे गुरुदेव, आप पे कुछ है या नहीं है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है, हमें कोई और बात आपसे पूछनी। अभी आप व्याख्यान दे रहे थे थोड़ी देर पहले। बोले हाँ बेटा, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि जो भी तुम करोगे उसकी पाई पाई चुकानी पड़ेगी। बोले हाँ, हमने सब। बोले गुरुदेव, हम ये चोरी जो कर रहे हैं, क्या इसकी पाई पाई चुकानी पड़ेगी? बोले कमाल कर रहे हो, आप चोरी करते हो, इसकी तो और ज्यादा चुकानी पड़ेगी, ज्यादा ब्याज लगेगा, तकलीफ दे के ला रहे हो आप दूसरे को। कल लगे गुरुदेव, आज हम चोरी के लिए निकले थे, और फलाने सेठ की बिल्डिंग आज खाली कर देनी थी, तिजोरी में कुछ बचना नहीं था, हमने संकल्प। पहले इतने बैंक बैंक तो होते नहीं थे, तिजोरी होती थी बड़े आदमियों के। तिजोरी जानते हो कि नहीं? लॉकर टाइप होता है, उसकी चाबी होती है, कहीं छिपा के रख दी जाती है, और बिल्कुल लोहे की होती है। और ये सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, उन्होंने बोला बेटा, तुम नए लड़के हो अभी, मेरी जिंदगी के बरसों मैंने शास्त्रों में निकाल दिए, मैंने एक भी वाक्य पूरे शास्त्रों के निचोड़ में ऐसा नहीं पढ़ा कभी कि कोई आदमी गलत काम करे और उसको क्षमा मिल जाए। मैंने तो पढ़ा नहीं बेटा। तीनों के बोल नहीं फूटे साहब, उनके तो चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। कह लगे गुरुदेव कोई रास्ता? कह लगे देखो बेटा, मेरे पास तो कोई रास्ता है नहीं, एक रास्ता है। और ही कहने लगे बताओ? कहने लगे बेटा, जो तुमने कर लिया है, सृष्टि का कोई भी हवन, कोई भी पूजन, कोई भी स्नान, कोई भी दुनिया का दान, उसको तो क्षमा करवा नहीं सकते। बोले फिर? आगे से अगर आप चोरी छोड़ देते हो तो कोई आपसे जबरदस्ती करवा नहीं सकता। और एक, जो तुम्हारे अकाउंट में पाप लिखा गया बेटा, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन आगे से तो बच सकते हो। मैंने आज तक 100 रुपए की चोरी की, 200 की तो नहीं की, 500 की तो नहीं की, 1000 की तो नहीं की, तो 100 रुपए का तो मेरे अकाउंट में पाप लिखा गया। आने वाले 400 तो बच गए जो मैं पूरी जिंदगी में और करता। और और कहने लगे बेटा एक बात और बताता हूं। कहले गुरुदेव बता दीजिए आप। स्वामी जी महाराज बताइए। कहने लगे दूसरी बात यह है बेटा कि तुमने जो कर लिया है वो भोगना जरूर पड़ेगा, लेकिन भगवान किसी कर्म का फल डबल नहीं देता।
क्या मतलब? मान लीजिए आपने 100 रुपए की चोरी की और आपने उसका दंड 80 रुपए स्वयं ही ले लिया, तो भगवान केवल 20 रुपए का दंड देगा, 80 माफी हो गया आप। कैसे? कह लगे दंड अनेक प्रकार से लिया जाता है। वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से व्याख्या कर दी, वो तीनों पानी पानी हो गए सब। क्या करें? चलो बेटा, तीनों चलो मेरी खाट फिर से उठाओ। उन्होंने उठा के वहीं ले जाके रखे जब प्रोग्राम चल रहा था। और सेठ के यहां गए, वो रात को दरवाजा खटखटाया। सेठ उठा, अरे कौन है? कहने लगे मैं हूं स्वामी जी, जो अभी प्रवचन दे रहा था। अरे गुरुदेव, तबीयत बिगड़ गई, भूख लगी है, कोई तकलीफ है? इतनी रात के 1 बजे आए आप, 2 बजे? कहने लगे बेटा बाहर आओ। सेठ जी ने दरवाजा खोला, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव इतनी रात को कैसे आ गए? अभी तो आपका प्रवचन सुन रहे थे हम। वो मेरी ये कोठी में इतनी रात को आप? कहने लगे बेटा ये 3 आदमी, ध्यान से देखो। सेठ जी ने देखा, कौन है ये? कहने लगे आज तेरी तिजोरी खाली होने वाली थी, खत्म खेल, आज कुछ नहीं बचता। बोले सेठ, अगर ये गुरुदेव का प्रवचन हमने न सुना होता, स्वामी जी महाराज का, तो तुम्हारी तिजोरी के अंदर 1 रुपया नहीं बचने वाला था। सेठ जी के तो घड़ों पानी पड़ गए। उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, इनको आपने दिखा दिया। बोस बोले बेटा सेठ जी, मैं तो तुम्हें केवल बताने आया था, और अब इनको अच्छे से पानी दूध पिलाओ, इनको विदा करे। तीनों गए, कले गए गुरुदेव अब हमारे जीवन का रोम रोम बदला हुआ देखेंगे आप। प्रोफेसर राम सिंह के पिता थे उनमें से एक, जो बहुत बड़े स्कॉलर बने आर्य समाज के, वो उन्हीं का बेटा था। एक उसमें से गुरुकुल मटिंडू के संस्थापक बने, इतने बड़े अच्छे आदमी बने। और जो तीसरा चोर था, उस आदमी ने पूरे जीवन आर्य समाज का प्रचार किया। तीनों आदमी की जिंदगी बदल दी एक प्रवचन ने बताई। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, शुश्रूषा श्रवणम चाहिए। एक तो सुनने की इच्छा हो, और दूसरा हम सुनने जाएं, सुन ले। ये दूसरी क्वालिटी है बुद्धि की। शुश्रूषा श्रवणम चैव, तीसरी क्वालिटी बुद्धि की, तीसरा जो गुण है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है बुद्धि की, ग्रहणम धारणम तथा। तीसरी बात है ग्रहण करना। एक आदमी ने सुन सब लिया, ग्रहण व्रहण कुछ नहीं करना। मिलेंगे आपको ऐसे, दुनिया भर के व्याख्यान सुने उन्होंने, कोई संत कोई विद्वान नहीं छोड़ा। पौराणिकों का सुन रहे, आर्य समाजियों का सुन रहे, जैनों का सुन रहे, बुद्धों बौद्ध लोग जो हैं उनका भी प्रवचन सुन। आजकल तो टीवी में और जल्दी आ गया, कहीं भी बटन दबाओ विद्वान सामने बैठा हुआ, कितना सुन रहा। एक एक विद्वान के 100 100 200 200 300 300 हजार हजार प्रवचन डले हुए, कितना सुनेगा आदमी? पूरी जिंदगी सुनता रहे तो खत्म नहीं होना। लेकिन ग्रहण व्रहण कुछ नहीं करना, आगे पाठ पीछे सपाट। सुना पूछा, पता कुछ नहीं। सुना पूरा है, बैलेंस जीरो की जीरो। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, आदमी ग्रहण करे, ये उसकी तीसरी योग्यता। तो आप कहेंगे साहब ग्रहण करना क्या होता है? जैसे एक आदमी ने दूध बनाया और दूध आपने हाथ में ले लिया, इसको कहते ग्रहण कर। लेकिन हाथ में ही रखा, पिया बिया नहीं, तो ये ग्रहण करके भी अधूरा रह गया। एक आदमी ने ग्रहण के साथ धारण भी कर लिया उसको, ये और ज्यादा आगे बढ़ गया। ये बुद्धि की चौथी योग्यता है। एक आदमी ग्रहण भी करेगा और धारण भी करेगा, ये और ज्यादा थोड़ा उसने अपने अंदर सुधार कर लिया, अपनी एक परिमार्जित स्थिति है उसकी। मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, आप सुनना भी, सुनने की इच्छा भी रखना, ग्रहण भी करना और धारण भी करना। आदमी ने दूध पी लिया, मैंने जो सुना था वो मेरे अंदर अंदर उतर गया, ये धारण करना। तो कहने लगे इतने से काम चलेगा? कहने लगे उहापोह, अंग्रेजी में कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन।
आप उसको क्रॉस एग्जाम कब करेंगे? अपने मन के अंदर ही दो भाग बना दो। एक कहे ऐसा है, मान लो मैंने कहा भाई चोरी नहीं करना चाहिए, एक मन कहता है चोरी कर लेना चाहिए। अब ये दोनों के बीच की तो लड़ाई होगी ना। एक कहता है झूठ बोल देना चाहिए, एक कहता नहीं बोलना चाहिए। हम लोग 50 बार झूठ बोलते हैं, 50 बार सत्य बोलते हैं, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे होते हैं, जब कोई लोभ आता है, कोई हमारे अंदर ऐसी परिस्थिति होती है, हम लोग झूठ बोल देते हैं। कितनी बार आदमी जिंदगी में झूठ बोलता है। कई लोगों की तो आदत इतनी पड़ती है कि वो बातों ही बातों में झूठ बोल देते, उनको पता ही नहीं लगता मैंने झूठ बोल दी। एक बहुत अच्छे विद्वान है, डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी, बंबई में रहते थे। आजकल वो चित्तौड़गढ़ में रहते हैं। इधर बहुत आते हैं आपके आम सेना में। दान आन भी उनने काफी दिया। वो जीवन की वृद्धावस्था में है। वो उनके जो मित्र थे वो मेरे गुरुदेव थे, डॉक्टर वेदपाल जी सुनीत। बहुत पहले आम सेना गुरुकुल में भी उनने पढ़ाया और बीच में भी आए वो कई। तो डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी जो हैं, पूरे जीवन बंबई के आयुर्वेदिक कॉलेज में उन्होंने संस्कृत पढ़ाई। बड़े योग्य व्यक्ति हैं, कई किताबें लिखी। वो कहते हैं कि आदमी को झूठ बोलने की इतनी आदत होती है कि वो फोन पे ही झूठ बोलता है। बोलते बोलते एक व्यक्ति का फोन आया, हेलो क्या बात है? कहले भाई साहब आज तो मैं रांची जा रहा हूं। अच्छा, कहले आपसे मिल नहीं पाऊंगा, रांची निकल जाऊं। संयोग ऐसा रहा कि वो सड़क पर निकला तो वो फिर से मिल गया। बोले आप तो बोल रहे थे कि रांची जा रहे हो, आप तो यहीं मिल गए राउरकेला में। कहले नहीं, मैं जाने वाला था, बस अब चला जाऊंगा। ठीक है, वो घंटे 2 घंटे बाद वो सज्जन फिर मिल रहा, वो तीसरी बार मिल गया। उनने बोला आप तो कह रहे थे बस जाने ही वाला हूं। कहने लगे नहीं, वो थोड़ा लेट हो गया, वो अब चला जाऊं। उनने 3 3 बार झूठ बोल दिया, जाना ही नहीं था उसको। बताइए क्या जरूरत है? कितने संस्कार झूठ के गए, कुछ होश है? आप आपसे कोई उधार मांगेगा, आप उसको पैसे दे दीजिएगा, और फिर आप उसके झूठ की कहानी सुनिएगा। फोन उठाना बंद, मिलना बंद, मिले तो रास्ता बदल के गायब हो जाए। जो कस्में खाता हो आपको पकड़ पकड़ के, वो आदमी कसम आपको देखना बंद कर देगा और आप पे आरोप और लगाएगा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। वो सब भूल गया पुराना जितना उपकार, एक नई कहानी चला। जब वो मांगेगा, जब तो आपको अपना भाई बाप बना लेगा। और फिर देखो झूठ कितना कर देता। ऊहापोह। आप झूठ कब बोलते हैं, सत्य कब बोलते हैं, रिश्वत कब लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, इनके बीच की यात्रा को ऊहापोह कहते हैं। आप विचार तो करें कि अकेले में बैठ के। वहां पर शास्त्रकार ने एक शब्द लिखा है, निदिध्यासन। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने भी अपने ग्रंथों में इसका बड़ा सुंदर उल्लेख किया। व्यवहार भानु में मिलेगा आप। निधिध्यासन का मतलब है वही क्रॉस एग्जामिनेशन। ये करूं तो सही हो। स्वामी सत्यपति जी महाराज हमारे गुरुदेव एक बात बड़ी सुंदर कहते थे कि जो काम आप कर रहे हैं, एक कागज में लिख लीजिए इस काम को करने से कितने लाभ होंगे, और वो काम ना करने से कितने लाभ होंगे। फिर जो काम नहीं करना है उसको करने से कितने लाभ होंगे, और उसको ना करने से कितनी हानि होंगी। दोनों प्रकार का आप एक वर्णन बना लीजिए, कागज में किसी को बताइए नहीं, व्यक्तिगत रूप से। उदाहरण के लिए आपके मन में आए कि मुझे चुनाव लड़ना है, सोचो चुनाव लड़ने से लाभ क्या हो, न लड़ने से क्या लाभ होगा, लड़ने से हानि क्या होगी, और न लड़ने से क्या हानि होगी। उसमें विचार करने में क्या बुरा। और बाद में मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, जितना ज्यादा आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, आपको पता लगे हे भगवान, इतनी हानियां थी और मैं ये काम कर रहा था। अगर आप निधिध्यासन नहीं करेंगे, उहापोह नहीं करेंगे, आर्य माताओं सज्जनों, आपको 15 15 साल पता नहीं लगेगा गलत क्या सही। आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, आप उड़ीसा में रहते हैं, बाजू में बंगाल लगा हुआ है, इधर बाजू में बिहार लगा हुआ है, आपके झारखंड लगा हुआ है, कई प्रदेश आपसे टच हो रहे हैं ना। कितने जहां जहां पर नदियां हैं बड़े पैमाने पर, वहां मछली कितनी ज्यादा खाई जाती। समुद्र के किनारे में तो मछली से बचना ही मुश्किल है। पोरबंदर जाइए आप, आर्य समाज बड़ा सुंदर बना हुआ है, जिसके यहाँ जाओ वो मछली का काम कर रहा है। हमने कहा कमाल हो गया भाई।
जिसको उपदेश देने जा रहा है वो मछली के बिल्कुल ठेकेदार बनकर बैठा है बस। या तो मछली बेच रहा है या मछली खरीद रहा है, ये मछली के व्यापार में सहयोग कर रहा है या वोटिंग का काम है उसमें सिस्टम में। हर आदमी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उस पापाचार से जुड़ा है। प्रवचन देने वाले को मुश्किल कि वो बताए क्या, एक भी आदमी बचकर उसमें मुश्किल हो जाए बताने। और विद्वान के साथ मजबूरी है कि जिसके यहाँ भोजन करें, जिससे मिले, उसको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा आपको। भगवान को क्या जवाब देंगे आप? पौराणिकों में तो ये रहता है भाई भोजन करो कपड़े झाड़ू चल दो। आर्य समाज के विद्वान तो जिसके यहाँ जाए कुछ ना कुछ बताए बिना कैसे उठेगा वो बताइए। जो आप में मांसाहारी परिवार से संबद्ध लोग हैं, एक कागज में एक लिस्ट बना लीजिए कि मांस खाने से कितने लाभ और मांस खाने से कितनी हानि। मांस न खाने से कितने लाभ और मांस न खाने से कितनी हानि, एक हल्का सा लिस्ट तो बना लो। आपको पता लगेगा ये ऊहापोह आपके मन को पूरी तरह बदल दे। जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा केवल एक ऊहापोह से। आप जो काम को करने में डूब रहे थे वो आपके जीवन से बिल्कुल पता नहीं कब गायब हो जाएगा। आपको लगे हे भगवान में तो बच ही गया। थिंक बिफोर डिसाइड। निर्णय लेने के पहले विचार करना बहुत जरूरी। हम लोग निर्णय ले लेते बाद में विचार करते हैं। वो लिखा है ना एक जगह, नीतिकार ने बड़ा सुंदर लिखा, तथा पीरामो लुलुभे मृगाय। ये बिल्कुल पक्का मालूम है कि सोने का मृग नहीं होता। तथा पीरामो लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवंती। हेममय कुरंगा, पता है, श्रूयते ना श्रूयते कदाचित हेममय कुरंगा। आज तक कभी किसी ने नहीं सुना कि सोने का मृग होता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा व्यक्ति जो है वो सोने के मृग को देख के पीछे भाग गया। राम तो बहुत बड़ी चीज है। माता जी ने कहा सुनते हो, मुझे वो सोने का मृग बहुत पसंद लग रहा है। बोले थे अभी ले आता हूं। ये कह सकते थे देवी सोने का तो मृग होता ही नहीं। तथा पिरामो लुलुभे मृगाए, फिर भी भाग गया उसके। और पूरा सीता हरण का दृष्टांत ही वहां खड़ा हो गया केवल एक घंटे। क्या युधिष्ठिर को नहीं मालूम कि जुआ खेलना खराब है, गलत है, वेद में लिखा है, लेकिन कर दिया। कर दिया तो इतिहास ही बदल गया पूरा। हजारों साल निकल गए, आज तक वो जुए की कीमत आज तक चुका रहा है पूरा विश्व। तो अरे सज्जनों, हम जब ऊहापोह नहीं करते हैं तो हम पता नहीं कितने उल्टे सीधे काम जीवन में करते हैं। मुझे प्रवचनों में अनेक परिवार मिलते हैं, बोले हमारी बेटी बड़ी दुखी है। क्या हो गया? बोले गलत जगह शादी कर दी। मैंने कहा आप सो रहे थे क्या? भाई आप एक घड़ा खरीदते हैं तो कितना बजा के खरीदते हैं? एक आभूषण खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, दो दो तीन तीन दुकान में देखते हैं। फिर आपने बेटी कैसे दे दी? किसी आदमी को, दामाद को ठोक बजा के देखा नहीं? कैसा स्वभाव है, क्या खाता है, क्या पीता है, पैसा कहां से कमाता है, खाने पीने वाला है कि नहीं है, कुछ नहीं देखा आपने। बेटी देखे अब रो रहे हो आप 10 साल बाद की, जी वो तो बहुत तकलीफ दे रहा है और तलाक लेना पड़ेगा और फलाना होना पड़ेगा, उसने मार मार के ये कर दिया और बच्चे होने के बाद भी तकलीफ दे रहा है, और उसके संबंध अच्छे नहीं है, उसका जीवन अच्छा नहीं है, वो तो चरित्रहीन है। सो रहे थे आप? क्या कर रहे थे? इतनी बुद्धि नहीं है आप? ऐसे ही बहुएं जिनकी यहाँ आ रही, बोले जी हमें पता ही नहीं था बेटी, हमने तो सोचा बड़ा अच्छा बिना देखे भाले बहू आ गई, अब पूरे घर में लड़ाई मचाई दे रही। बहुत साल पहले एक बार चंडीगढ़ में एक सज्जन मिले मुझे, एक माता जी मिली। बोले मेरा बेटा डॉक्टर है गुरुजी, और उसने एक लड़की से विवाह कर लिया। वो लड़की कहती है मुझे 2.5 करोड़ रुपए दोगे तब अलग होंगी। 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ पत्ते कई करोड़ रुपए लेकर अलग हुई, नहीं तो वो क्या पूरे घर को बंद करवा दूंगी मैं। वो यही देखना भूल गया कि जिससे विवाह कर रहा है कैसे, संभवतः प्रेम विवाह किया था उसने। कई लाख रुपए लेकर अलग हुई, कई करोड़ रुपए लेकर। तो जब आप कोई भी काम करें
तो बहुत विचार ऊहापोह पूरा, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये विचार कैसा है, व्यापार कैसा है, धंधा कैसा है, संबंध कैसा है, ये संस्था कैसी है, जुड़ गए किसी गलत संस्था में और पूरा जीवन स्वाहा करके चले आए। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेता, मार्केट में बहुत संस्थाएं धर्म के नाम पे चल रही हैं। आदमी 30-30 साल जीवन के लगा देता, बाद में क्या, मुझे क्या मालूम सिद्धांत गलत थे। ब्रह्मा कुमारी है, राधा स्वामी है, निरंकारी है, पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं, गायत्री परिवार है, आर्य समाज है, विश्व हिंदू परिषद है, पार्टियां बहुत सारी हैं। आदमी कोई ऊहापोह नहीं करता, किसी ने प्रेरणा दी, जाके जुड़ जाता है, कई साल बाद पता लगता वहां तो पूरा जीरो ही था मामला। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, ऊहापोह करना बहुत जरूरी। फिर है अर्थ विज्ञानम। वो जो बात कही गई थी उपदेश में, जो आपने सुनी थी, उसके पीछे कोई अर्थ विज्ञान है, कुछ गहरी बातें उसमें छिपी होंगी, बात वही रहेगी। सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, यम नियमों का पालन करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, पता नहीं कितने उपदेश दुनिया में छिपे हुए हैं, लेकिन उसका अर्थ विज्ञान क्या था, उसके अंदर की यात्रा कितनी लंबी थी, कुछ होश ही नहीं। आप अब बात बिल्कुल जरा सी थी, एक व्यक्ति था, वो चोर था, तो उसके पूरी जीवन चोरी की। उसने अपने बेटे से कहा, बोले देख बेटा, ध्यान रखना, कभी जीवन में सत्संग में मत जाना। बोले क्यों? बोले मैंने तुझे बता दिया, जीवन में कभी सत्संग में मत जाना। ठीक है पिताजी, नहीं जाऊंगा। कभी कान में एक शब्द सत्संग का मत सुन लेना। बोले पिताजी वचन देता हूं, जिंदगी में कभी किसी का प्रवचन नहीं सुनूंगा। एक बार वो रात को तो चोरी करते थे बाप बेटा, सुबह वो जा रहा था, एक जगह सत्संग चल रहा था, उसको याद आया पिताजी ने कहा था प्रवचन नहीं सुनना। उसने दोनों उंगली कान में डाली है और चलना शुरू कर दिया। प्रवचन ऐसा तो है नहीं, वो थोड़े पंडाल में चल रहा था, तो वहां से लेकर ऐसा करके चलता गया, चलता गया, इतने में तो उसने नीचे देखना भूल गया, तो वहां एक पत्थर आ गया, तो उसको लगी ठोकर। जैसी ठोकर लगी तो कान उसके खुल गए, और वो जो संत जी प्रवचन दे रहे थे, बोलिए मेरे साथ, बोलो, देवताओं के पैर नहीं होते। ये उसके कान में पड़ो, और जो फट से कान फिर से बंद कर दिया। बस एक बात उसके मन में आ गई, देवताओं के पैर नहीं, बिना मतलब सुन ली। उसने कहा पिताजी को बताऊंगा तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। वो घर आ गया, बात और चोरी बढ़ते चली जा रही थी। राजा बड़ा परेशान हुआ, राजा ने उसको बुलाया, आरक्षी को, जिसको आजकल आप पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं, दरोगा। कहने लगे मेरे राज्य में चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, मेरा बहुत ज्यादा मेरे ऊपर दबाव है, दरोगा जी मैं नहीं जानता, चोर आपको पकड़ना। दरोगा जी के चेहरा लटक गया, वो आए, अपना जो उस जमाने का थाना टाइप का जो होता, सबको बुलाया उसने। कह लगे भाई पकड़ना बहुत जरूरी है, राजा बहुत नाराज हो रहा है, नौकरी से निकाल देगा। एक जन आगे आ गए, वो भी पुलिस के सिपाही थे, उस जमाने का जो पुलिस होती थी। ये क्या बात है? कह लगे मैं पकड़वा सकता हूँ, क्या करना? कह लगे दीपावली आ रही है, इसी समय चोरी ज्यादा होती, क्या करना है? बोले एक लक्ष्मी जी तैयार करो। कैसे करो? बोले आप में से कोई मासूम सा लड़का हो, उसको आप लक्ष्मी जी बनवा देते हैं, और जंगल में लक्ष्मी जी को खड़ा कर दो। उनने पुलिस वालों के परिवार में ढूंढा, तो एक मिल गया, बिल्कुल मासूम से चेहरे का एक युवक, और उनने ले जाकर वहां पर, वो पुलिस में नौकरी करता था, वो लड़का नया नया भर्ती हुआ होगा। उसने कहा कि दो लड़के खड़े हो जाए, दो हाथ ऐसे, चार हाथ, एक में से सोना, एक में नोट, एक में फलाना, मुकुट पहने हुए, और सामने दिया जला दो। जंगल में उनने लक्ष्मी जी खड़ी कर दी, और चोर चोरी करने निकला रात में। पिताजी की तबीयत खराब थी, रात को निकला और उसने चोरी की। वो चोरी करके वो लौट रहा था, इतने में उसने देखा कि अरे लक्ष्मी जी, उसकी श्रद्धा के भाव बन गया। आह,
जिस लक्ष्मी जी की खोज में मैं गली-गली भटकता हूँ, वो तो जंगल में ही दर्शन हो गए उनके। तो बड़ी श्रद्धा से वो आगे बढ़ रहा था। हे लक्ष्मी मैया, मेरी किस्मत खुल गई जो आज आपके दर्शन हो गए। लक्ष्मी मैया तो वो मतलब पुलिस वाली थी वो। बच्चा आ जाओ, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे बच्चा। जितना पैसा धेला लाए हो सोना चांदी, सब सामने रख दो, हम इसको डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे। चोर श्रद्धा से भरा हुआ। और जितनी दूर आपके ये आर्य समाज का गेट है, करीब इतनी दूर उसने देखा कि लक्ष्मी जी हैं और उनकी आवाज आ रही है, पूरे नीरव अंधेरे में गुंजायमान हो रही। वो धीरे धीरे बोले, अम्मा, माँ, आपके चरणों की कृपा चाहिए, मैं सब आपको समर्पित कर देता हूँ, पूरा डबल हो जाएगा तब ले लूंगा। जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको याद आया कि वो सत्संग में क्या बोला था। बोलो देवताओं के, बोलो देवताओं के पांव नहीं होते। उसने देखा कि अम्मा के पैर हैं कि नहीं। तो वो माता जी तो जूते पहने वो पुलिस वाली थी, वो उनके कहां से जो। तो उनने नीचे का भाग छिपाया था और दूर ही वो दिया रखा था कि पैर ना दिख जाए। उसने कहा माता जी के पैर हैं। देखा नीचे की तरफ पैर थे, उसने कहा वहां याद है पैर नहीं, अरे यार कोई गड़बड़ है। बोले अम्मा, बस आपके पास आ रहा हूं, आंख बंद कर लो, आपके चरणों में साष्टांग। वो जैसे ही लक्ष्मी मैया ने आंखें बंद की, चोर भागा तेजी से वहां से। वो भाग के जंगल में छुप गया, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उतने में वो लक्ष्मी मैया ने कहा भागो, पकड़ो उसको। पूरे पुलिस वाले भागे, चोर गायब। कहां मिल जाएगा वो तो। उसको जंगल का चप्पा चप्पा मालूम था। रात में जब पूरे पुलिस वाले थक गए, कहीं नहीं मिला, सुबह सुबेरे 5 बजे पिताजी के पास पहुंचा। बोले पिताजी, बोले बेटा चोरी हो गई। बोले पिताजी तो चोरी तो हो गई, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। खेल लगे क्या मतलब। खेल लगे पिताजी, आपने एक बार कहा था कि जीवन में कभी सत्संग नहीं सुना, और मैंने आपकी बात का अक्षर से पालन किया। पूरे जीवन आज तक एक भी प्रवचन नहीं सुना, केवल एक बार, वो भी ठोकर लगने पर मैंने एक वाक्य सुना था कि देवताओं के पैर नहीं होते। उस एक वाक्य से आज चोर रहकर मैं पुलिस से बच गया, नहीं जेल में सड़ जाता पूरा जीवन, आप भी बंद होते और मैं भी बंद होता। इसलिए पिताजी अब आप कितना ही मना करो, आज से चोरी बंद और सत्संग शुरू। आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अर्थ विज्ञान जो बात सत्संग में कही गई है, पता नहीं कितनी गहरी है वो, उसकी कोई कल्पना कर सकते हैं आप। कहां ले जाकर आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों को पता ही नहीं रहता एक चीज के कितने व्यापक अर्थ होते हैं, कभी सोचते नहीं है। तत्व ज्ञानम च गुणा, इसका अंतिम गुण है बुद्धि का, वो कहलाता तत्व ज्ञान। कोई भी बात दुनिया में धर्म से संबंधित खास तौर से बोली जाएगी, उसका लास्ट तत्व ज्ञान क्या होगा, किस लिए वो बोली गई है। आप यदि बहुत ऊहापोह करेंगे, बहुत चिंतन मनन करेंगे, तो पता लगेगा दुनिया के जितने धार्मिक सिद्धांत हैं, अंत में वो ईश्वर की प्राप्ति ही करा देते हैं। ऐसी कोई बेहतरीन सिद्धांत की बात नहीं है जो लास्ट में ईश्वर से ना मिलाती है। कोई भी बात आप अच्छी ले आइए जीवन में, वो घूम फिर कर आपके पूरे जीवन के रोम रोम को बदल रही है। वो बदल के अंत में होना क्या है, ईश्वर की ओर आप तेजी से बढ़ते चले। और इस सज्जनों, नेल्सन मंडेला जो है लगभग 22 साल जेल में रहे। दक्षिण अफ्रीका में वहां के लोग ब्लैकिश होते हैं। मैं दक्षिण अफ्रीका बहुत साल पहले, संभवतः 2013 में गया था। 13 साल हो गए, 12 या 13 में, ध्यान नहीं है। मेरा पत्र आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिल जाए, विदेश के मेरे जो पत्र हैं। तो नेल्सन मंडेला ने जहां प्रवचन दिया था जेल से छूटने के बाद, हजारों लोग उनको सुनने आए थे। बाद में वो नेशनल मंडेला जो है देश के राष्ट्रपति बना दिए गए।
अंग्रेज लोग गोरे होते हैं और वो काले लोगों को छोटी दृष्टि से देखते हैं, तो उनका बहुत अपमान किया उन्होंने। और नेल्सन मंडेला के जीवन के करीब 22 साल उन्होंने जेल में गुजारे। नेल्सन मंडेला बाहर आए, बाद में देश के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने वो जो जेल सुपरिंटेंडेंट, जो जेलर उनको तकलीफ देता था, उसको अपना बिल्कुल खास से पैसादार बनाया। लोगों ने कहा इसने तो आपको इतनी तकलीफ दी, कभी खाने को नहीं दिया, कभी पिटाई भी की होगी, कभी अपमानित किया, और आप इसको अपनी ही कैबिनेट में, अपनी ही जो अपना ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें इसको शरण दे रहा है। बोले नहीं, मेरे बारे में जितना ये जान पाया कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि मैं 20 साल इसके साथ। दूसरे शब्दों में उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। बोले महाराज आपको मैंने इतनी तकलीफ दी, और सर आपने मुझे ही अपने पास रख लिया। बोले तुमने जो किया तुमने अपनी दृष्टि से किया, मैंने जो किया वो अपनी दृष्टि से किया। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी की डायरी में एक वाक्य बोला था, एजुकेशन इज ए वेपन विच यू कैन चेंज दिस होल वर्ल्ड। विद्या एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है जिससे पूरे विश्व को तुम बदल सकते हो। ये बुद्धि और विद्या के बीच में बड़ा गहरा संबंध है। अगर आप बुद्धि के इन गुणों को विद्या से जोड़ देते हैं, शिक्षा से जोड़ देते हैं, तो आर्य सज्जनों आप अपने जीवन के रोम रोम को बदल सकते। आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते, आपके बाल बच्चे, आपके पतिदेव, आपकी धर्मपत्नी, आपके मोहल्ले कॉलोनी वाले और थोड़े बदलो तो आर्य सज्जनों थोड़ा और बदलो, तो आपके उस गांव के लोग, फिर और बढ़ो तो तहसील के लोग, जिले के लोग, एक आदमी का एक विद्या का विचार, एक बुद्धि का उत्कृष्ट रूप पूरे के पूरे क्षेत्र में ज्योति जला सकता। यदि कोई उसको तरीके से बदल दे आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, तो वो पूरे विश्व के अंतिम व्यक्ति तक अपने उस विचार को पहुंचा सकता है, इतनी शक्ति होगी। आर्य समाज की दृष्टि से शंकराचार्य को हम इतना उचित नहीं मानते हैं, यद्यपि उन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्मर का काम किया, वेदों को उस समय बचाया जब बौद्धों की आंधी आ रही थी। शंकराचार्य ने आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है ऐसा बोला। आप कल्पना कीजिए, इतने साल हो गए, 2500 साल करीब करीब निकल गए, शंकराचार्य की वो बात गांव के अनपढ़ आदमी के मुंह से आप सुन लीजिए, कितना गहरा प्रभाव हुआ होगा उनके प्रवचन का। आज भी आपको बिल्कुल अनपढ़ आदमी बोलता मिलेगा, आत्मा सो परमात्मा, मेरी ही आत्मा, मैं ही परमात्मा। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से त्रैतवाद के विरुद्ध है, ये अनुचित है, लेकिन गहरा प्रभाव कितना होता है किसी विचार का। एक इतनी कम उम्र में दुनिया से जाने वाला व्यक्ति, इतनी लंबी पद यात्रा जिसने की हो, ऐसा बताते हैं शंकराचार्य के बाद महर्षि दयानंद अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत की लगभग पद यात्रा कर ली, खास खास जगह जहां जहां वो गए पूरा स्थान बदलते चले गए। शंकराचार्य के बाद महाभारत के काल से अभी तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इतनी मेहनत की हो धर्म को प्रचार करने में, इतना कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन शंकराचार्य ने की। आज भी धर्म की कोई चर्चा होती है तो बोल भाई 4 फीट हो गए, शंकराचार्य जो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर हो। यद्यपि उनमें मुकदमेबाजी के लफड़े दुनिया भर के चल रहे हैं, कोई सही गलत वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हमारे पूरे हिंदू जगत में उनका वजन कितना ज्यादा है। और इस सज्जनों, उस आदमी के एक छोटे से विचार ने कि धर्म की स्थापना करनी, पूरा की पूरा दृश्य कैसा बदल दिया। इसको महर्षि दयानंद के ऊपर भी आप घटा सकते हैं कि बुद्धि का उत्तम रूप कैसा हो सकता है, ये महर्षि दयानंद के जीवन में देखें। यद्यपि सभी महापुरुषों ने दुनिया में कष्ट उठाए, तकलीफें उठाई, कोई ऐसा नहीं हुआ सबको सजी सजाई थाली मिल गई हो। तकलीफ देने वाले तो देते हैं। कोई रिफॉर्मर ऐसा नहीं हुआ जिसको सब कुछ अनुकूल मिला, बहुत प्रतिकूल मिला, लेकिन महर्षि दयानंद को लगभग सब कुछ ही प्रतिकूल मिला। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमें उनको पॉजिटिविटी मिली हो, हर जगह कोई ना कोई उनको समस्या खड़ी की गई। लेकिन महर्षि दयानंद का ये जो विचार था कि पूरे की पूरे धर्म का पुनर्जागरण करना है,
आर्य सज्जनों, उसने पूरे की पूरे विश्व को जैसे चमत्कृत सा कर दिया। ऐसा कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स ने अपनी जिंदगी की पूरी जवानी लाइब्रेरी में गुजार दी। पूरी जवानी लाइब्रेरी में चली गई उसकी। उसके बाद उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, जिसने पूरे रूस को पूरी तरह बदल दिया था उस जमाने में। रशिया का पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा गया उस जमाने में। उसके शिष्य स्टालिन ने उसको इंप्लीमेंट किया तो बहुत बड़े पैमाने पर उसने मारकाट मचवाई। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को प्रभावित किया उसने। 6 लाख तो किसान मरवा दिए, 28,000 तो कानूनी अफसर और वकील मरवा दिए थे उसने। पता नहीं कितने प्रोफेसर मरवा दिए, कितने इंजीनियर डॉक्टर मरवा दिए। उसके बाद उसने इंप्लीमेंट किया साम्यवाद का। यद्यपि बाद में कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा वो फेल हो गई, लेकिन मेरी माताओं और आर्य सज्जनों, महर्षि दयानंद ने अपनी पूरे के पूरे जीवन को लगाने के बाद त्रैतवाद का और वेदों की और लौटों का जो संदेश दिया, उससे पूरे के पूरे धार्मिक जगत का ढांचा ही बदल गया। कोई विचारधारा तत्कालीन समाज में ऐसी नहीं है जिसको प्रभावित आचार्य दयानंद के विचार ने ना किया। बुद्धि के उत्तम रूप को हम महर्षि दयानंद के जीवन में देखते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र ढूंढकर बताइए आप जब महर्षि दयानंद के विचारों ने प्रभावित ना किया। तत्कालीन गुलामी को देख लिए, तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम को देखिए, तत्कालीन धार्मिक विचारधाराओं को देखिए, तत्कालीन रूढ़ियों को देखिए, तत्कालीन प्रथाओं को देखिए, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था को देखिए, तत्कालीन मेरी माताओं की परिस्थितियों को देखिए, कृषकों की परिस्थिति को देखिए, शूद्र भाइयों की परिस्थिति को देखिए, विधर्मियों की परिस्थिति को देखिए और हमारे राजा अंग्रेजों और मुसलमानों को देखिए। सबके आंतरिक भाव को बदलने का काम तत्कालीन भारत में यदि किसी ने किया तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बुद्धि जो होती है उसमें 7 गुण होते हैं, और 7 गुणों में से किसी एक गुण को ठीक से पकड़ ले व्यक्ति तो पूरी की पूरी चेन बदलती चली जाती। आर्य सज्जनों, भगवान की ऐसी कृपा हो कि हम सब मिलकर महर्षि दयानंद के इस बुद्धि के उत्कृष्ट उपक्रम को अपने जीवन में उतारें। आपने जो समय की कल्पना की थी वो यहाँ पूरा होता है। व्याख्यान तो यद्यपि बुद्धि के और आयामों पर टिका हुआ है, लंबा होता है, लेकिन मैंने एक मोटी मोटी सी बात आपके बीच में रखने का प्रयास किया। आज आप राउरकेला आर्य समाज में इतनी अच्छी संख्या में, इतनी श्रद्धा से आप आए, इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति ही शांति।